हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओडिशा राज्य की। ओडिशा में जो धामरा नदी है, धामरा रिवर, उसके ऊपर एक जेटी सर्विस स्टार्ट हो रही है। तो आइए देखते हैं ये कौन से एरियाज़ को कनेक्ट करेगी और इससे ओडिशा के जो लोग हैं उन्हें क्या फ़ायदा होगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट टू कम अप ऑन धामरा रिवर। वैसे मैं आपको बता दूं, जो ये रोपेक्स फेरी होती है ये बनती है ग्रेस में। तो ये रोपेक्स फेरी जो है, रोपेक्स के जो ये बोट और शिप के बीच की चीज़ होती है, कुछ काफ़ी बड़ी बोट होती हैं ये, और इनमें पैसेंजर और जो ऑटोमोबाइल वगैरह, व्हीकल वगैरह, ये सारी ट्रांसपोर्ट की जा सकती हैं, उसे हम बोलते हैं फेरी। सो रोपेक्स फेरी बनती है ग्रीस में। अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, पहले ये अलग अलग मिनिस्ट्री होते थे, इनको फिर कोलेस करके एक साथ कर दिया गया था। अब इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे। इसके मिनिस्टर हैं मिस्टर मनसुख मांडवीय। तो इन्होंने अप्रूव किया एक ऑल वेदर रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर जेटी जो कनेक्ट करेगी इन दो प्लेसेस को। तो ये दो प्लेस के नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक जगह है कनी नाली जो भद्रक डिस्ट्रिक्ट में है, और दूसरी है तालाछुआ जो केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट में है। एक भद्रक डिस्ट्रिक्ट है और दूसरा है केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट, और ये सागरमाला इनिशिएटिव के तहत दोनों को कनेक्ट किया जाएगा। सागरमाला इनिशिएटिव क्या है? सागरमाला इनिशिएटिव ये है कि हमें इंडिया में पोर्ट लेड डेवलपमेंट चाहिए। आप जानते हैं इंडिया की बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, राइट? गुजरात से लेकर और वेस्ट बंगाल तक पूरी हमारी तटरेखा है, कोस्ट लाइन है ऑलमोस्ट 7500 किलोमीटर की। तो हमें हमारी कोस्ट लाइन, उस पर अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, हमें पोर्ट्स चाहिए। तो बहुत सारे हम पोर्ट बनाने वाले हैं और इसका नाम है सागरमाला परियोजना, पोर्ट लेड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आइए आपको मैप पे दिखाता हूं। पहले आप ओडिशा का मैप देखिए। हम ईस्टर्न ओडिशा की बात कर रहे हैं, तो मैं ये वेस्ट होता है हमेशा, राइट, और ये ईस्ट होता है। तो ओडिशा ये है, ओडिशा के वेस्ट में एकदम छत्तीसगढ़ से लगता है ये, और ईस्ट में हम ये दो डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन दो की बात कर रहे हैं जो बे ऑफ बंगाल से लगते हैं, यानी कि कोस्टल ओडिशा की बात कर रहे हैं। तो इनमें जो ऊपर वाला है नॉर्दर्न, वो है भद्रक, और जो नीचे वाला है वो है केंद्रपारा। भद्रक डिस्ट्रिक्ट एंड केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पे एक रिवर फ्लो करती है जो भद्रक से केंद्रपारा नीचे की तरफ आती है ऐसे, जिसको हम बोलते हैं धामरा रिवर, राइट, धामरा। और धामरा रिवर कैसे बनती है? धामरा रिवर दो नदियों के मिलने से बनती है, एक ब्राह्मणी और एक बैतारनी। ब्राह्मणी और बैतारनी जब दो नदियां मिलती हैं तो धामरा रिवर बनती है। तो इस रिवर के ऊपर ये जेटी सर्विस जो है स्टार्ट की जा रही है। यहां पे मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं। ये देखिए, ये ऊपर वाला है भद्रक और नीचे है केंद्रपारा। सो जिन दो जगह की बात कर रहे हैं, कनी नाली जो है, और दूसरी है तालाचुआ। तो तालाचुआ जो जगह है ये केंद्रपारा में है, और कनी नाली जो है ये भद्रक में है। यहां पे आप देख सकते हैं जो ओडिशा की रिवर हैं, इसमें ज्यादा क्लियर है, इस डायग्राम में एकदम क्लियर है। ओडिशा की जो मेन रिवर्स हैं, सबसे मेन रिवर तो महानदी है। तो महानदी सबसे मेन है। इंद्रावती फिर फ्लो करती है। यहाँ पे वंशधारा रिवर है, नागबली रिवर है। लेकिन हम ईस्टर्न ओडिशा की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ईस्टर्न ओडिशा में ले आता हूं। आप यहाँ पे नोट करिए, ये जो रिवर है ये है बैतारनी रिवर। यहाँ पे आप इसको अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे। और ये वाली जो रिवर है यहाँ पे, ये है ब्राह्मणी रिवर। और ये दोनों रिवर मिल जाती हैं और धामरा रिवर बनती है, और ये रिवर फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। यहाँ पे एक पोर्ट है जिसका नाम है धामरा पोर्ट। यहाँ पे ओडिशा के आप बहुत सारे पोर्ट देख सकते हैं इस डायग्राम में। जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो है पैरादीप पोर्ट, क्योंकि ये एक मेजर पोर्ट है। लेकिन ओडिशा में बाकी बहुत सारे छोटे छोटे पोर्ट हैं। तालासारा पोर्ट, केरतनिया, फिर बहाबलपुर, चांदीपुर, उसके बाद चूड़ामणि पोर्ट, यहाँ पे बलिहार चंदी, पल्लूर, गोपालपुर। तो बहुत सारे पोर्ट हैं ओडिशा में, लेकिन जिस पोर्ट की हम बात कर रहे हैं वो है धामरा पोर्ट। सो ये रिवर्स हैं ओडिशा की। ये आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगा ये फिगर। तो धामरा रिवर के बारे में दो तीन चीजें और आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये ऑब्वियसली कि ब्राह्मणी और बैतारनी नदी जब मिलती है तो धामरा रिवर बनती है। दूसरी, जहां पे धामरा रिवर अपनी एस्टुरी बनाती है, राइट, जहां पे धामरा रिवर यानी कि समुद्र से मिलती है, जो एस्टुराइन जोन है, वहां पे गहिर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। गहिर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वही है जहां पे ओलिव रिडली टर्टल मास नेस्टिंग करते हैं। ओडिशा में कई ऐसी जगह है जहां पे ओलिव रिडली टर्टल
मास नेस्टिंग करते हैं, जैसे ऋषिकुल्या बीच है, जैसे जो देवी नदी है उसका जो मुहाना है यानी माउथ ऑफ देवी रिवर, और जैसे कि गहिरमाथा सेंचुरी। इनफैक्ट भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसी एरिया में आती है जहां पे धामरा रिवर बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है, और वहीं पर एक आइलैंड भी है जिसका नाम है व्हीलर आइलैंड। आज हम उसे एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड बोलते हैं और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रोपेक्स जेटी है ये कैसे फायदा पहुंचाएगी, इससे आप बोट और जो दूसरे वेसल हैं जो पहले लोग यूज करते थे जब कोई ऑप्शन नहीं थे, क्योंकि यहां पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो इससे फायदा यह होगा कि प्रोडक्ट्स और पैसेंजर दोनों ट्रांसपोर्ट किए जा सकेंगे। इसमें लगभग 10 लाइट मोटर व्हीकल, 20 मोटर बाइक और 60 पैसेंजर एक चक्कर में हम ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। इससे इस एरिया का विकास भी होगा। और कनिनली जो है ये नॉर्दर्न और तालाचुआ जो है वो सदर्न बैंक ऑफ रिवर धामरा पे है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था। तालाचुआ और जो इसके आसपास के विलेजेस के लोग हैं वो मेनली धामरा पोर्ट पे निर्भर करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, और जो धामरा पोर्ट है वो लगभग 4 किलोमीटर दूर है कनिनली घाट से, लेकिन कोई कनेक्टिविटी ना होने की वजह से उन्हें लोकल बोट्स पे निर्भर होना पड़ता था। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसमें खर्चा होगा 110 करोड़ रुपए। इसमें 50% खर्चा ओडिशा की गवर्नमेंट करेगी और 50% खर्चा जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज करेगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। एक बात और याद रखिए, हम ईस्टर्न ओडिशा की बात कर रहे हैं, तो ईस्टर्न ओडिशा को हम एक स्टील हब बनाना चाहते हैं। ईस्टर्न ओडिशा को स्टील हब बनाना चाहते हैं और इस मिशन का नाम है मिशन पूर्वोदय। मिशन पूर्वोदय में पार्टनर कंट्री कौन सा है? मिशन पूर्वोदय में जापान हमारा पार्टनर कंट्री है। जापान, इंडिया ऑलरेडी दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आता है स्टील प्रोडक्शन के अंदर, राइट। पहले नंबर पे चाइना है काफी बड़े अंतर से, और सेकंड थर्ड पोजीशन चेंज होती रहती हैं जापान और इंडिया के बीच में। तो हम ईस्टर्न ओडिशा को एक स्टील हब बनाना चाहते हैं, तो उसमें हमें कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो जेटी स्टार्ट हो रही है इससे मिशन पूर्वोदय को भी बल मिलेगा, साथ ही साथ लोगों के लिए रोजगार के साधन होंगे। अब कनिनाली से तालाचुआ अगर जाना है तो पहले 6 घंटे लगते थे, लेकिन अब उसमें सिर्फ 1 घंटा लगेगा। यहां पे मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि भारत में हमने देखा था कि बहुत सारी और जेटी सर्विसेज स्टार्ट हमने की हैं, जैसे कि हमने गुजरात में की थी, घोघा से हजीरा तक हमने की थी, फिर हमने घोघा से दाहेज तक की थी, फिर मुंबई से मांडवा तक की थी। तो बहुत सारे हमारे प्लेसेस हैं इंडिया में जिनको हम जेटी सेवा से जोड़ रहे हैं, और उसी में एक अध्याय है कनिनाली से तालाचुआ इन ओडिशा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस पर कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। सागरमाला परियोजना, उसके बारे में मैं चाहता हूं आप एक ऐसे लिखें कि सागरमाला परियोजना किस तरह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे जो एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का मिशन है उसको पूरा करने में सहायक होगी। इसके बारे में आप एक 100 वर्ड्स का ऐसे लिख सकते हैं कमेंट्स में, मैं उसको पर्सनली चेक करूंगा अगर आप अगले 24 घंटे में लिखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।